आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम छठी माता की कथा सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका बेटा और उसका बहू भी उसके साथ ही रहते थे। बूढ़ी माँ छठ माता की परम भक्त थी और वह हर साल छठ माता का व्रत किया करती थी। परंतु बूढ़ी माँ की बहू नए विचारों वाली थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी, तब बूढ़ी अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर लाने बाहर गया हुआ था। बूढ़ी अम्मा की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस रही थी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज भी इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माँ पर कोई असर नहीं पड़ा। बूढ़ी अम्मा तो अपनी धुन में मस्त रही। जब बूढ़ी अम्मा की पूजा की तैयारी हुई, परंतु बहू ने कहा कि माई, ये सब बेकार है। इस उम्र में तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत को भी बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से न जाने लोग खुद को क्यों सताते हैं। नई बहू की ये बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा उसके भोलेपन पर मुस्कुराने लगी और कहा कि बहू, शादी के बाद मेरी संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने यह व्रत किया था। तब छठी मैया ने मेरी पुकार सुन ली। तुझे पता है बहू, तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है बहू, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात को मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया के व्रत को कर लो। छठी मैया तुम्हारी भी गोद भर देगी। मगर बूढ़ी अम्मा की बहू कहाँ किसी की कुछ सुनने वाली थी। उसने मुंह को टेढ़ा करके सासू माँ से बोला कि मुझे कौन सा दुख है, मैं इस पूजा पाठ को नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में सब सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। मुझ जैसा पूरे गांव में कोई धनवान भी नहीं है। सासू माँ, आज का जमाना कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म करना ही सबसे जरूरी है। बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी और बार बार छठ माता की बुराई ही किए जा रही थी। तब उसका पति वहाँ आया और उसने भी बहू को खूब समझाने की कोशिश की और उससे कहा कि देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक बात नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा करने में माता का सहयोग करो। लेकिन वह तो अपने पति की बात को भी मानने को तैयार नहीं हुई। सीधे सीधे बोल दी कि मुझे नहीं पड़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में। पति भी उसको समझाते समझाते थक गया और बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वहीं करो। मैं तो छठ माता का घाट सजाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठ मैया के चरणों में अपना सिर झुका सके। बेटा हाथ में कुड़ल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में माँ की मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ टिकवा सिकवाता है। पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ और बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा के बेटे ने घर और द्वार को गाय के गोबर से लीप दिया। उसी समय उसकी पत्नी पाँव में सैंडल पहने हुए वहां से गुजरती है और कहती है, हाय, पता नहीं कौन सा त्योहार है और पूरे ही घर को गोबर ही गोबर बना रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। गोबर की दुर्गंध आ रही है। और उसने अपने पति से कहा कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत बड़े भक्त बनते हो। देखो जी, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है। अब तो नहा कर ही घर आना। बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती है कि बेटा, गोबर में बहुत से ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसके लिपने से घर की बहुत सी बीमारियां कोसों दूर रहती है। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई। झुंझला कर बूढ़ी अम्मा से बोली कि पहले तो लकड़ी पर ठिकुआ बनवाया और अब गोबर से लीपकर पूरे घर को गोबर बना दिया। इन दोनों की बहस के बीच बेटा आकर बोला कि तुम माता से झगड़ा मत करो, चलो अब जाकर तैयार हो जाओ और छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बैंड बाजे वाले को बुलवाकर दौरा उठाकर वे सभी घाट पर चल दिए। पीछे पीछे बूढ़ी माँ गीत गाते चल रही थी, पर बहू को तो इन सब में कोई रुचि नहीं थी। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया तो बहू अपने पति और सासू माँ के साथ घाट पर तो चली जाती है। वे लोग जैसे ही घाट पर पहुँचते हैं तो बहू पूजा की बजाय मेले में घूमने लग जाती है। कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहाँ न पाकर उसे ढूंढने लग जाता है तो वह कहीं हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाते हुए नजर आती है। तब वह आकर कहता है कि यह तुम क्या कर रही हो, यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो और थोड़ी पूजा भी कर लो। तब पत्नी झुंझलाकर कहती है, नहीं जी, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठने वाली हूँ और ना ही घाट पर आने वाली हूँ, मैं तो मेला घूमूंगी।
जम के खाऊंगी पीऊंगी, तुम अपना पूजा पाठ करो, मेरा पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। उसकी बातें सुनकर पति वहां से चला गया और घाट की ओर जाने लगा। जैसे ही वह नहाने के लिए डुबकी लगाता है, वह डूब जाता है और डूबता डूबता जोर से चिल्लाने चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन किसी को भी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है पता ही नहीं चलता। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चलता है कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, वह जोर जोर से रोने लगती है और छठ माता से कहती है कि माँ, मैं माँ हूँ और तू भी माँ है। तू कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा ही छीन लिया है। जब से मेरी शादी हुई है, मैं पिछले 30 साल से तुम्हारी पूजा करती आ रही हूँ। माँ बोलो, मेरी भक्ति में कौन सी कमी आ गई थी जो तूने मेरी गोद सूनी कर दी। मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई थी जो तूने मेरा लाल छीन लिया। अरे माँ, मैं तो छठ घाट तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि अनजाने में कोई गलती हो गई है तो उसकी सज़ा मेरे बेटे को मत दो, मेरे लाल को लौटा दो। यदि तुमने मेरा लाल नहीं लौटाया तो ये तुम्हारी बूढ़ी भक्त भी इसी नदी में कूदकर अपने प्राण देगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उधर मेले में सबको आगाह किया जा रहा था कि छठ घाट के गहरे पानी में कोई भी न जाए। अभी अभी एक व्यक्ति की गहरे पानी में डूबकर मृत्यु हो गई है। ये सब बातें सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी छठ घाट पर आती है। वह देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़े मार मार कर रो रही है और उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा तो उसे भी सदमा लग जाता है। वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और रोने लगती है और वह छठ माता को भी कोसने लगती है। इस घटना को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की सांसें रुक जाती हैं। लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठी माता को पुकारने लगते हैं कि हे छठ माता, इस बुढ़िया माँ की पुकार सुन लो। इधर बुढ़िया माई जैसे ही नदी में अपनी जान देने के लिए पानी में जाती है, वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वो लहर किनारे की ओर जोर से आती है। उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल कर आता है। इस दृश्य को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बाद में बूढ़ी माँ भी खुशी से जोर जोर से रोती है और बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। ये सारा दृश्य चल रहा होता है कि तभी बादलों से बिजली कड़कने की आवाज़ आती है और आकाशवाणी में छठी माता कहती है कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामना पूरा करती हूँ। इतना कहकर छठी माता अंतर्ध्यान हो गई और वहाँ खड़े सभी भक्तों ने छठ माता के नाम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। सास, बहू और बेटे सभी ने खुशी खुशी मिलकर छठ माता की पूजा की। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।